वेलकम। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आईआरटी में पूछा गया है। तो चलिए चालू करते हैं। इससे पहले आईआरटी के हूबहू पेपर, हूबहू क्वेश्चन, पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन है, आप जाके देखिए चैनल पे। परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य का रेंज कितना होता है, परास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आपको राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, सी इज करेक्ट आंसर, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है टोटल 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसका जो हम आंख से जो देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है, उसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है, वहाँ पे डाटा लिया है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और आपका राइट आंसर यही होगा। लेकिन इस ऑप्शन में यह नहीं दिया है, तो उसके करीब करीब में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सी है, तो इसलिए हमने सी को टिक किया। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम उसका रेंज होता है, परास होता है, जो हम आँख से देख पाते हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है या एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू दी पावर -10 मीटर के बराबर, आपको पता होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा आईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए। यहाँ पे और बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, अच्छे खासे आप लोगों के रिस्पांस हैं, उसको जाके देखिए। मैथ के भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। अगले पेज पे आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, इसके विकल्प मिलेंगे। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस बोला है और लेंस बोला है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस के साथ क्या किया गया है, जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इसका क्या किया गया है? कॉम्बिनेशन बनाया गया है, स्पर्श कराया गया है। तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर उत्तल लेंस है तो उसको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लेंगे, और अवतल लेंस जो होगा तो उसके लिए क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके ऑप्शन देख लीजिए। ये आपके ऑप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल लेंस की तरफ होगा कि अवतल लेंस की तरह कि समतल लेंस की तरह? अब आते हैं और सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो अब जाके ये प्रश्न आपके सामने अच्छे से खुल गया है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, समतल लेंस की तरह किस तरह व्यवहार करेगा? तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1, और उत्तल लेंस तो 1/20 प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद जो बोला है प्लस अवतल लेंस के लिए 1/40, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/40 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, अवतल लेंस बोला है तो ऋणात्मक लेंगे चिन्ह। तो 1/f इज इक्वल टू कितना होगा? तो सब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आप बताइए? तो होगा 40 माइनस 20 अपान 20 इंटू 40, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू कहाँ कितना आएगा? तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 40, f इज इक्वल टू आ जाएगा 40, वो भी प्लस 40। तो यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 40, और प्लस 40 आएगा तो इसका क्या मीन्स होगा? तो f इज इक्वल टू आ रहा है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, और उसका जो मान आ रहा है कितना आ रहा है? प्लस 40 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो इफेक्टिव फोकस लेंस हमको प्राप्त होगा, फोकस लेंथ हमको प्राप्त होगा, वो क्या होगा? धनात्मक। और धनात्मक दूरी के कारण यह लेंस किस तरह व्यवहार करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ए इज करेक्ट आंसर। अगर इस प्रश्न में -40 आ जाता, या -20 आ जाता, या माइनस कुछ भी आ जाता, माइनस कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाता, तो हम उसमें अवतल लेंस की तरह वह ट्रीट करता, व्यवहार करता। मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप नोट करिए, और उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। एक आप नोट करिए, ये डाटा सेम है, यहाँ पे बस कर लीजिए 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कर लीजिए 20 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, सॉरी फिर से पढ़ रहे हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है,
को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस का कार्य करेगा। उत्तल लेंस की होगा, अवतल लेंस होगा, समतल लेंस, क्या आएगा आप सॉल्व करिए। समतल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ए होगा नहीं तो बी होगा। मैंने डाटा को बस चेंज कर दिया है, यहाँ पे 20 की जगह पर मैंने 40 कर दिया है और यहाँ 40 की जगह पर मैंने 20 कर दिया है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा ईमानदारी पूर्वक और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ट्रीट करेगा, बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाइए, सॉल्व करिए। एक तालाब है, पॉन्ड है, आभासी गहराई जो है 9 मीटर 9 मीटर है। यदि जल के y के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 4/3 है तो वास्तविक गहराई क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जो अपवर्तनांक होता है, जो आपका अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है वास्तविक गहराई और बटे में क्या होता है बताइए, आभासी गहराई। और यह किस कारण होता है, तो यह जो आपका होता है अपवर्तनांक प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आपका जो अपवर्तनांक दिया है 4/3 दिया है और आपका जो वास्तविक गहराई है वह आपको पूछा है, तो वास्तविक गहराई आपको पूछा है, तो आपको वास्तविक गहराई की जगह पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे आभासी गहराई की वैल्यू 9 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 9 कैंसिल होगा तो 3 होगा। वास्तविक गहराई की जो मान आएगी 12 आएगी और वो भी किसमें, मीटर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ये इज करेक्ट आंसर, ये इज करेक्ट आंसर। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो अब जरूर पूछिएगा, ये इज करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नहीं होता है, अगर ये कोई पॉन्ड है, ये कोई पॉन्ड है, इस पॉन्ड इस तालाब में यह पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा। तो अगर इसमें कोई भी वस्तु, अगर मछली हो गया या कोई भी वस्तु पर्टिकुलर इसमें डूबी हुई है, सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है, तो यहाँ से एयर, ये चूंकि पानी है, ये आपका पानी है और ऊपर से कोई यहाँ पे पर्सन है जो इसमें देख रहा है, तो ये जो पर्सन है इसका जो आंख है वो एयर में है, तो यहाँ पे जो माध्यम होता रहा है दोनों अलग अलग हो जा रहा है, माध्यम डिफरेंस हो जा रहा है, भिन्नता हो जा रही है माध्यम में। वो खड़ा किस में है, एयर में, हवा में, और कहाँ देख रहा है, पानी में। तो इसी कारण अपवर्तनांक का जन्म होता है। जो हमारा अपवर्तनांक होता है वह सघनता यानी कि घनत्व पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक होगा। ये 4/3 का क्या मान है कि वायु की तुलना में वायु यानी कि एयर की तुलना में जो पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना, वह 1.3333 गुना ज्यादा होता है। तो इसका फॉर्मूला आप रख लीजिए, आप फॉर्मूला पहले नोट करिए कि जो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक आपका 4/3 दिया है, वास्तविक गहराई आपका पूछा है मान लीजिए x, और आभासी गहराई आपका दिया है 9 मीटर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू होगा 4 × 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ए इज करेक्ट आंसर, हमारा ए इज करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए हैं। अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो आपका यहाँ पे वास्तविक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को मिला कि जो आपका वास्तविक गहराई है वो हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, आभासी गहराई से। किससे, आभासी गहराई से। जो आपका वास्तविक गहराई होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, आभासी गहराई से। इस प्रश्न में आपका वास्तविक गहराई 12 मीटर निकल के आ रहा है और आभासी गहराई कितना दे रहा है, 9 मीटर। एक क्वेश्चन और करिए, ये आपका कोई पर्टिकुलर गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और यह गिलास किस चीज का है, तो कांच का है, और इसमें मैंने एक पेंसिल रख दिया, मैंने इसमें एक पेंसिल रख दिया, मैंने इसमें एक पेंसिल रख दिया, ऐसे। तो यहाँ से कोई बंदा अगर यहाँ से ये देख रहा है तो यह जो पेन है या पेंसिल है या छड़ है या रॉड है, कुछ भी है, सॉलिड वस्तु है, तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हालांकि मुड़ी हुई नहीं रहती है, प्रतीत होती है, आभास होता है। किस कारण, तो यह अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सारे हमारे पॉलिटेक्निक और आईआरटी के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो आपके तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, छड़ का पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होना,
तो वो भी अपवर्तनांक के कारण। मछली का जल के सतह से ऊपर दिखना अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक होता है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन में जो प्रकाश होती है वह विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। क्यों भटक जाती है? क्योंकि डेंसिटी का कारण, सघनता। अगर प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यही प्रकाश जैसे जैसे घनत्व वाले मीडियम में ट्रेवल यात्रा करेगी तो उसकी जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो अगर मेरा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा जो प्रकाश का चाल होगा वह पानी में कम हो जाएगा, कांच में और कम हो जाएगा, और किसी पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी होती है, लकड़ी हो गया, तो उसमें लगभग नगण्य 0 हो जाता है। इसीलिए कोई लकड़ी का अगर कोई तख्ता है, कोई लकड़ी का अगर तख्ता है, यहाँ से लाइट टॉर्च को मैं अप्लाई कर दिया, यहाँ से टॉर्च में बार दिया, यहाँ से टॉर्च जला दिया, यहाँ से टॉर्च को जला दिया, तो यह लाइट जो होता है इसको भेद नहीं पाता है, इसको पार नहीं कर पाता है। क्या कारण होता है? अपवर्तनांक। क्योंकि ये लकड़ी बहुत ज़्यादा डेंसिटी घनत्व रखता है, इस कारण इस लकड़ी को प्रकाश पार नहीं कर पाता है और वहाँ पे प्रकाश की चाल लगभग क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो अपवर्तनांक, डेंसिटी के कारण। डेंसिटी मतलब सघनता। कोई वस्तु जितना सघन है तो प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होती जाएगी। निर्वात में कोई सघनता नहीं होता। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। और वैक्यूम मतलब क्या होता है? तो वैक्यूम मतलब आपका जो होता है वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की माध्यम ना हो, किसी भी प्रकार की मीडियम ना हो, कोई एयर ना हो, तो उसी को निर्वात बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है। तो वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एकदम दबा के लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और लाइक सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक आप जवाब दीजिए। अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हो और आपके अंदर कुछ जुनून है करने के लिए, तो आप पक्का करोगे, आप पक्का सेलेक्ट होगे। ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए यह हार्दिक इच्छा है। आप बस ईमानदारी पूर्वक अच्छे से वीडियो को शेयर करो और पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से यहाँ पे, अगर इस वीडियो में मैं 5, 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अच्छे से अगर रिस्पॉन्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश, लाइट, जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा 30 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और वेग दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो आवृत्ति पूछा है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, v इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। क्या होता है लेमडा? जहाँ पे v क्या है? प्रकाश की चाल, लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य, और n क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो v की वैल्यू दी कितना है? 3 × 10⁸ इज इक्वल टू, तरंग दैर्घ्य का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, और n पूछा है तो n इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा 3 × 10⁹ और 3 से 3 कैंसिल करोगे आप। जब 3 से 3 को क्या करोगे? काट दोगे। तो इसका राइट आंसर होगा, n का जो मान होगा ना, n का का मान जो निकल के आएगा कितना आएगा? तो n का मान निकल के आएगा 1 × कितना? 10⁻, कितना? 9। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। नॉन ऑफ दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी इज करेक्ट आंसर। फिर सॉल्व कराना पड़ेगा तो फिर सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए v इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। एन का मान पूछा है तो क्या करूँगा, तो समझिए, एन इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा, जहाँ पे लेमडा प्रकाश की चाल है, v, अरे सॉरी, लेमडा जो आपका है तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का, और जो हमारा विजिबल लाइट होता है उसका 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम
लेमडा का मान होता है, तरंग दैर्घ्य का मान होता है। तो यहाँ पे v का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और लेमडा का मान 30 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे और जब 100 से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 10.3। ठीक है, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब इतना सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे मान इसका कितना आएगा, तो 3 × 10⁻⁹, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा मान n का, n = 1 × 10⁹ क्या हर्ट्ज में आएगा। हर्ट्ज मतलब प्रति सेकेंड, हर्ट्ज मतलब प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन आईआरटी में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, किस में? सेकंड में नहीं, मीटर में नहीं, हर्ट्ज में नहीं, डेसिबल में। डेसिबल जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है, मात्रक होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। अगले पेज पे एक पंप है, अभी आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पे आपको मिल जाएगा उसका। मैं एक प्रश्न, एक पंप है 100 kg का पानी आपको 20 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ा देता है, तो उसकी पावर शक्ति को बताओ आप। और क्या है कि जी का मान आपको 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लेना है। कितना लेना है? 10 लेना है, मोटा मोटी 10 लेना है, रफली 10 ले लेना है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तभी जाकर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं कि आप अभी तक वीडियो को पॉज किए हैं और सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए P = होता है W/T और W = होता है क्या? mgh बटे में T। m का मान कितना दिया है? तो 100 kg रख दीजिए। g का मान 10 kg, 10 kg नहीं, कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, यूनिट को ध्यान रखिएगा। g का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और h का मान कितना दिया है बताइए? तो h का मान 20 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाना है और समय कितना दिया है? तो 10 सेकंड। तो 10 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे 10 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 20 और 2 0 और बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा, किस में आएगा? वाट में। और इसको मैं 1000 से जब भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 2 किलोवाट। कितना? 2 किलोवाट। तो आपको राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? तो ए इज करेक्ट आंसर, 2 किलोवाट। आप समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 200 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा P = W/T। P = W/T और P का W बराबर होता है कितना? W कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणे विस्थापन। और mgh हो जाएगा इसका वैल्यू और T हो जाएगा, और इसका मान जब रखेंगे तो सारा का सारा सॉल्व होकर 2 किलोवाट आ रहा है। ए इज करेक्ट आंसर। तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, अच्छे से शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो सारा का सारा पेपर, एक एक पेपर एक एक दिन में सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, और आप अच्छे से तैयारी कर सकोगे, अच्छा रैंक हासिल करोगे। यह मेरा पूर्ण विश्वास है आप पे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।